यहाँ का मीडिया, यहाँ का मनुवादी मीडिया और यहाँ के जो है इसी सड़ी हुई मानसिकता के, सांप्रदायिकता की सड़ी हुई मानसिकता वाले जो लोग हैं, इसको हिंदू मुस्लिम बनाने वाले हैं। अगर आप समझते हैं कि अगर ये हिंदू मुस्लिम की जो आप कर रहे हैं लगातार, हालांकि मैं मानता हूं कि तुम्हारा तो उद्देश्य ये है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में आग लगा दो, यही चाहते हो तुम। क्योंकि दिक्कत यही है कि कोरोना तो है, निश्चित रूप से आ जाए है, लेकिन ये तुम्हारी हिंदू मुस्लिम की जो सांप्रदायिक मानसिकता है, ये तो सदियों हजारों साल से चली आ रही है। तुम्हारी सड़ी हुई मानसिकता जो है, इससे क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग से ये निकल ही नहीं सकती सांप्रदायिकता, ये हिंदू मुस्लिम निकल ही नहीं सकते। यही तो राजनीति है बीजेपी की और आरएसएस की, और कुछ नहीं है। ये आतंकवादी हैं, छुपे हुए थे और ये पूरे देश में जो है मानव बम की तरह कोरोना फैलाने के लिए कर रहे हैं। इसको एक सांप्रदायिक जो रूप दिया जा रहा है, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी जो मेडिकल तैयारियां हैं उनको छुपाने के लिए। अगर मेडिकल तैयारी आपकी होती तो ये हाल नहीं होता जो लगातार हो रहा है कि डॉक्टर भी जो है इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आया। आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 दिनों से मीडिया में, विशेषकर मनु मीडिया में, एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज की, और तरह तरह की बातें मरकज के विषय में लगातार कही जा रही हैं। देखिए, मरकज एक धार्मिक प्रतिष्ठान है और वहां सालों साल ये कार्यक्रम लगातार चलते हैं। इससे हर कोई वाकिफ है, भारत सरकार इससे पूरी तरह से वाकिफ है, क्योंकि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है और भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, उसकी जानकारी में ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। लगातार वहां कार्यक्रम चलता है। धार्मिक प्रतिष्ठान है, हर कोई अपने अपने धर्म की जैसे बात करता है, धर्म के प्रचार प्रसार की बात करता है, वहां पे संगोष्ठियां होती हैं, वो उसी तरह से वो कार्यक्रम वहां पे चलता रहता है। लोग आते जाते रहते हैं, तो उन्हें सब कुछ पता होती है कि किस देश से लोग वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि वीजा देने की कार्रवाई तो भारत सरकार ही करती है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ही करता है। तो उन्हें हर देश से आने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी रहती है हमेशा, और केवल उन्हें ही नहीं, गृह मंत्री को, पुलिस को, प्रशासन को, दिल्ली सरकार को, हर किसी को वहां की कोई जानकारी रहती है। मैं मानता हूं कि मरकज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस दौरान, जो जनवरी से लेकर अब तक हैं, उनको इस विषय में सहयोग करना चाहिए सरकार का, कि जहां भी हैं कि भाई हाँ, हम इस समय से इस समय तक मरकज में थे, क्योंकि ये एक भयानक महामारी है। इस महामारी से पूरी दुनिया को जबरदस्त खतरा है और पूरी दुनिया में भयानक तरीके से फैल रही है। तो अगर कोई रहा है, वो व्यक्ति सामने आए और कहे कि मैं रहा, वो पॉजिटिव है नहीं है, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि भाई वो किसी तरह से कहीं वो जो है कोई पॉजिटिव ना हो, ऐसा उसे नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है कि कोई पॉजिटिव ना हो, कोई संक्रमित ना हो, लेकिन फिर भी अगर रहा है तो उसे टेस्ट कराने में, सामने आने में, सरकार को सहयोग देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे वो अपने परिवार की, अपने समाज की, देश की, गांव शहर की, सबकी मदद करेगा। लेकिन ये कहना कि इसकी जानकारी गवर्नमेंट को नहीं थी या जानकारी उन्हें नहीं दी गई, बिल्कुल गलत है। जबकि 25 तारीख को तो उन्होंने वो जो वहां पे लोग थे उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने करीब 45 से 50 गाड़ियों का भी इंतजाम किया था। गाड़ियों के नंबर, ड्राइवरों के नाम वगैरह सारे सबको देके उन्होंने कहा कि भाई हमें परमिशन दे दी जाए, ताकि हम इन लोगों को यहां से जहां इन्हें जाना वहां पहुंचा सकें। लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई कि भाई हम बाहर जाने की परमिशन नहीं दे सकते, वो हमारे हाथ में नहीं। यहां तक ये सारी की सारी चीजें जो हुई हैं, ये सब कुछ सरकार की जानकारी में। अब दिक्कत जो यहां पे है, इसमें जो रंग इसको दिया जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं, छुपे हुए थे और ये पूरे देश में जो है मानव बम की तरह जो है इस्तेमाल कोरोना फैलाने के लिए कर रहे हैं, इसको एक सांप्रदायिक जो रूप दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही घिनौनी मीडिया की और यूं कहूं कि बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए एक इसी तरह की मानसिकता से
पीड़ित जो लोग हैं, जो लगातार यही काम करते हैं और ये जो प्रचार कर रहे हैं, और अब बीजेपी का आईटी सेल जो लगातार ये प्रचार कर रहा है कि ये सब कुछ, और मनुवादी मीडिया जो लगातार प्रचार कर रहा है कि इसको धार्मिक रूप देके, एक सांप्रदायिक रूप देके और फैला रहा है बात, ये मैं समझता हूं शायद कोरोना से भी ज्यादा गंभीर स्थिति है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, विशेषकर मनुवादी मीडिया को, उन पत्रकारों को जो भाजपा के, आरएसएस के दलाल बन चुके हैं, उसके स्पोक्समैन बन चुके हैं, और उनके लिए सारी नैतिकता को उन्होंने तिलांजलि दे दी है, दफन कर दिया है, और अपना ईमान बेचकर वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। यही बात जो आपकी है, इन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि जिस हिंदू भाई को उसके परिवार के लोग भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं लेके गए, उसी व्यक्ति को मुस्लिम समाज के लोग उसकी अर्थी बनाकर अपने कंधे पर अर्थी लेकर राम नाम सत्य है के नारे लगाते हुए शमशान घाट तक लेके गए बुलंदशहर में, और वहां जाके उसका अंतिम संस्कार किया। तो हिंदू मुस्लिम कहां है? और यही बात मैं कह रहा हूं कि यही बात अगर करनी है तो आप जो ग्रंथी जी हैं उनके माध्यम से देखा जाए, उन्होंने कितनी जगह जो मीटिंगें की और 29 लोगों को जो है मतलब वो कोरोना संक्रमित हो गए, और बाकी जो और लोग हैं 40,000 लोगों को वो किया गया। तो क्या करेंगे आप? वो आतंकवादी ही क्या? ये सारी की सारी एक्चुअल में है क्या कि ये जो मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, इसमें जो चंद लोग हैं जो एंकर हैं, और कहा भी क्या जाए कि सारा मीडिया तो उसका है, अंबानी का, अंबानी ने पूरा खरीद रखा है सारा मीडिया। तो उस मीडिया में केवल सरकार की ही बात चलती है, बीजेपी की बात चलती है और आरएसएस की बात चलती है, और इसलिए वो मीडिया जो है पूरी जो एंकर है, अफसोस के पत्रकार जो है उन्हें पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन वो अपना ईमान बेच के पत्रकारिता नहीं दलाली कर रहे हैं और देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो लोग आए अपने धार्मिक प्रचार के लिए, सही है, लेकिन क्या वो लोग फैलाने के लिए आए? ये सरासर गलत है। अगर इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है, आप कर रहे हैं कार्रवाई, ठीक है, लेकिन मरकज के साथ साथ जो प्रशासन है, जो एसएचओ है, जो पुलिस वाले हैं, जो एसडीएम है, इवन जो सरकार है, सरकार को भी इसमें पार्टी बना के क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? जो कोई भी है, चाहे सेक्रेटरी लेवल पे है, किसी लेवल पे है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? यह हमेशा की तरह केवल एक पक्षीय ही कार्रवाई होती है कि केवल सरकार और प्रशासन के जो लोग हैं वो हमेशा बचा दिए जाते हैं, और बाकी जो पब्लिक के लोग हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी भी यही स्थिति हो रही है। ठीक उसी तरह से हो रहा है, जैसे मैं समझ में आ रहा है कि जैसे सीलिंग का मामला चला, तो सीलिंग में जिन लोगों ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया उनको तो जो है दंडित किया गया, बिल्डिंगें तोड़ दी गई, जुर्माना लगाया गया, बिल्डिंग सील कर दी गई। लेकिन वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिन्होंने रिश्वत लेकर वो बिल्डिंगें बनवाई, अपने सामने सारा सब कुछ किया, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवाया, सब गैर कानूनी काम करवाया, उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। ठीक इसी तरह से यहां हो रहा है कि निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बात को डिफेंड नहीं करेगा कि मरकज के जो लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया, जिसने जो भी ये सब कर रहे थे, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, एसएचओ, एसडीएम, जितना भी सरकारी अमला है, वो क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेदार है? और सरकार को जब इनकी जानकारी थी कि यहां इतने लोग आते हैं, वीजा सरकार इश्यू करती है, उन सबके वीजा कैंसिल करके सरकार ने जिस तरह से फैला था, सरकार को मालूम थी कि मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह बाहर से जो लोग आए हैं वहां पे कोरोना फैला हुआ है, अगर उनके आपने वो नहीं तो कम से कम उनके वीजा कैंसिल करके उनको तुरंत वहां से, जहां भी थे देश भर में वो लोग, उनको वहां से बुला के वहां से उन्हें इकट्ठा करके वापस भेजना था अपने देश। लेकिन ये काम सरकार ने नहीं किया, और सरकार ने अचानक में लॉकडाउन कर दिया। जब आप अचानक में लॉकडाउन कर रहे हैं बिना किसी सोची समझी रणनीति के तहत, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी जो मेडिकल तैयारियां हैं उनको छुपाने के लिए, आपकी कोई मेडिकल तैयारी नहीं है। अगर मेडिकल तैयारी आपकी होती तो यह हाल नहीं होता जो लगातार हो रहे कि डॉक्टर भी जो है इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। 52 जो डॉक्टर है और नर्सेज स्टाफ वगैरह है वो लोग
इससे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 9 डॉक्टर अकेले दिल्ली के हैं। सो ये स्थिति नहीं होती तो सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है, जो उसे रणनीति बनानी थी लॉकडाउन करने से पहले, कि लोग जहां हैं या तो जहां हैं वहीं रोकना। आप जब आपको था तो उनकी खाने की व्यवस्था रखनी थी, उनकी रहने की व्यवस्था रखनी थी, उनका रोजगार चला गया, सब कुछ चला गया। फैक्ट्री वालों ने जो अपनी जिम्मेदारी उन्हें निभानी थी कि उनके रोजगार की व्यवस्था करते, वो उन्होंने नहीं की। तो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को करना चाहिए था। क्या वो लोग आतंकवादी हैं? क्या बाकी जो धर्म के लोग हैं वो सब क्या है? 17-18 तारीख तक तिरुपति में चलता रहा, हजारों की संख्या में, तकरीबन 40,000 लोग जो हैं तिरुपति में 17 और 18 तारीख में जो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा वहां पे फंसे हुए हैं, वैष्णो देवी में फंसे हुए हैं। और इस सारे दौरान जो है भारतीय संसद लगातार चलती रही, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन चलता रहा, 800 के लगभग तो एमपीज और उसके अलावा उनका पूरा स्टाफ जो उसमें होता है उसमें संसद में, वो सारे हजारों की संख्या में लोग संसद में थे। लगातार 24 तारीख तक संसद चली है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने गिराने के चक्कर में कितनी ही मीटिंग लगातार चलती रही। शपथ ग्रहण समारोह हुआ, नाच गाने हुए। 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद में जो घंटा घड़ियाल शंख बजाते हुए इंदौर में पूरे में जो है मतलब जुलूस निकाला गया। सो ये सब क्या सारी की सारी चीजें हैं। ऐसे कितने ही आयोजन लगातार होते रहे। खुद रामलला की वो राम मंदिर के उसमें जो पूजा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लेके जो योगी आदित्यनाथ वो वहां पे अयोध्या में गए। ये सब क्यों गए? क्या कर रहे थे? और जबकि योगी आदित्यनाथ को तो उसमें क्वारंटाइन में रहना था, क्योंकि जो कनिका जो वो गायिका थी उसके संपर्क में वो लोग थे, तो उन सारे लोगों को क्वारंटाइन में रहना था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार कार्यक्रम करते रहे हैं। सो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सब भी देखी जानी चाहिए। और केवल इसको सांप्रदायिक रूप देकर ही इसको जो है पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम की आग लगाने की जरूरत नहीं है। जो है बहुत अफसोस की बात है कि जहां पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई है, उस महामारी से लोगों को बचाने, इंसानियत को बचाने के लिए काम करना चाहिए। बाकी सारी चीजों को छोड़ के उस पर सारा ध्यान देना चाहिए। यहां का मीडिया, यहां का मनुवादी मीडिया और यहां के जो है इसी सड़ी हुई मानसिकता के, सांप्रदायिकता की सड़ी हुई मानसिकता वाले जो लोग हैं, इसको हिंदू मुस्लिम बनाने में लगे हैं। अगर आप समझते हैं कि अगर ये हिंदू मुस्लिम की जो आप कर रहे हैं लगातार, हालांकि मैं मानता हूं कि तुम्हारा तो उद्देश्य ये है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में आग लगा दो, यही चाहते हो तुम। क्योंकि दिक्कत यही है कि कोरोना तो है, निश्चित रूप से आ जाए है, लेकिन ये तुम्हारी हिंदू मुस्लिम की जो सांप्रदायिक मानसिकता है, ये तो सदियों हजारों साल से चली आ रही है। तुम्हारी सड़ी हुई मानसिकता जो है, इससे क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हो? अरे इसे अगर मैं मानता हूं कि तुम्हारे दिमाग से ये निकल ही नहीं सकती सांप्रदायिकता, ये हिंदू मुस्लिम निकल ही नहीं सकती। यही तो राजनीति है बीजेपी की और आरएसएस की, और कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसी महामारी के समय में तो इस सारी चीज को बिल्कुल एक साइड में करो। क्या उन्होंने जानबूझ के किया? नहीं ना। आप पंजाब में देखेंगे एक जो निर्मल सिंह रागी जी जो हैं, ग्रंथी जी जो हैं, जिनकी कल डेथ हो गई, वो भी कोरोना से संक्रमित थे और वो फरवरी में विदेश से हो गए। और केवल ये नहीं, उन्होंने पंजाब में भी और दिल्ली में भी उन्होंने मीटिंग की। और पंजाब में तो उन्होंने 19 गांव में मीटिंग की, 29-30 गांव में मीटिंग की उन्होंने। वहां पर 29 लोग उससे संक्रमित हो गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं, और तकरीबन 40,000 लोगों को क्वारंटाइन किया है पंजाब सरकार ने। सो ये जो सारी, क्या आप उन्हें कहोगे कि वो आतंकवादी हैं? क्या उस धर्म पर भी आप उंगली उठाओगे? नहीं ना। ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, इस सड़ी हुई मानसिकता को बदलो। मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है और इस देश का वफादार नागरिक है। जैसे हिंदू हैं, जैसे सिख हैं, जैसे ईसाई हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैसे जैन हैं और बाकी सभी धर्म के, जैसे जो है पारसी हैं और जितने भी आस्तिक नास्तिक सब लोग हैं, जैसे इस देश के वफादार हैं और जैसे उन सब का ये देश है, इसी तरह से मुस्लिम समाज का भी ये देश है। मुस्लिम समाज भी उतना ही वफादार है। जो मनु मीडिया है, जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहा है, इससे पूरी तरह से सावधान रहें। इस हिंदू मुस्लिम एजेंडे में नहीं आए, इसके उकसावे में नहीं आए, इसके उकसावे में कोई कार्रवाई न करें, शांत रहें और इन मूर्खों की बातों पर ना आए। ध्यान दें, यह महामारी है। इस महामारी को रोकने के लिए अपने आप को अपने घरों में
जैसे बताया जा रहा है लॉकडाउन है तो घरों में रहें और बड़े शांत स्वभाव से, बड़े हौसले के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस समय को निकालें। और जिस तरह से जो अगर कोई संक्रमित है तो वो फोन करके गवर्नमेंट को बताए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताए। मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कई जगह जो है बड़ी अजीब तरह की जो है उनकी हरकतें भी हैं, पुलिस वालों की कई जगह बड़ी हरकतें, लेकिन कई जगह पुलिस वाले बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को खाना पहुंचवा रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं। सो दोनों ही चीजें हैं, दोनों तरह की हमको देखते हुए अगर कोई भी संक्रमित है तो उसे बिना किसी झिझक के बताना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सके और ये महामारी फैले नहीं। और अगर ये फैल गई तो बहुत भयानक होगी। हमारे देश की स्थिति आप समझ रहे हैं, और इसमें जो भी मरेगा वो गरीब आदमी अधिकतर मरेगा। हालांकि आज भी जो मर रहा है वो गरीब आदमी ही मर रहा है। मेरी एक और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यहां पे लोगों ने पलायन किया और लाखों की संख्या में लोग पूरे देश भर से, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश वहां से आपके महाराष्ट्र से हैं, बॉम्बे से हैं, तमिलनाडु से हैं, हर जगह से जो लोग अपने अपने घरों के लिए भागे, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर थे, अभी भी लोग सड़क पर चल रहे हैं। उनको उनके जिले उसमें जो है राज्य में घुसने से पहले जो सीमावर्ती उनके जिले हैं उनमें जिस तरह से क्वारंटाइन किया गया है, बड़ी अजीब स्थिति है। मैंने देखा कैसा क्वारंटाइन है कि एक एक कमरे में 20-20, 15-15 लोग जो रखे गए हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें खाने के लिए बहुत ही बुरा खाना दिया जा रहा है। तो इस तरह से तो बीमारी और फैलेगी। क्या यही सरकार चाह रही है कि जो गरीब लोग हैं वो मरते हैं, मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गरीब लोग मरेंगे तो उन सबके साथ साथ और भी लोग मरेंगे। तो मेरा सरकार से भी कहना है इन सारी चीजों को ध्यान में रखें, और लोगों से भी कहना है सावधान रहें, पूरी प्रशासन को पूरा सपोर्ट करें और इस महामारी को रोकने में हर कोई अपना जो दे सकता है वो सहयोग दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।